नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं और एक नए जोश के साथ अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कारण आईबीपीएस पीओ प्री का रिजल्ट आ चुका है और मुझे पता है आप में से काफी बच्चों ने आईबीपीएस पीओ प्री क्लियर कर लिया है, जैसे कि एक्सपेक्टेड था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कट ऑफ ज्यादा खास जाएगी नहीं और आप में से बहुत सारे बच्चे ये एग्जाम क्लियर करेंगे, जिसके कारण आगे आईबीपीएस पीओ मेंस क्लियर करना हो जाएगा एक्स्ट्रा डिफिकल्ट। अब टाइम हमारे पास बड़ा लिमिटेड है, समय बड़ा लिमिटेड है, हमारे पास बहुत समय है नहीं, क्योंकि आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम आपका 26 नवंबर को 26 नवंबर को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ये आप सभी को ऑलरेडी पता है कि 26 नवंबर सर हमारा डी डे रहने वाला है और इस तारीख को हमारा मेंस का एग्जाम होगा। प्रॉब्लम सर सिर्फ यही नहीं है, और प्रॉब्लम्स ऐड हो चुकी है। कारण क्या है सर? कारण है कि सर इस महीने एसबीआई क्लर्क प्री का भी एग्जाम है 12 तारीख को, 19 तारीख को, 20 तारीख को और 25 तारीख को। तो सर ये एसबीआई क्लर्क प्री की प्रैक्टिस के साथ, प्रिपरेशन के साथ मेंस की प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो इसके लिए मेरी तरफ से कुछ पॉइंटर्स रहेंगे। क्या रफ टाइम टेबल रहना चाहिए उसके बारे में सजेशन रहेगा। सारी बातें अच्छे से सुनिएगा। पेड भी आपको सजेशन में दूंगा, फ्री जो आप जहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं उसका भी सजेशन दूंगा, और कितने मॉक्स मिनिमम लगाने की जरूरत है वो सारी बातें भी बताऊंगा। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, सेशन आप एंड तक देखिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी बातें हम यहां पर करने वाले हैं। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने ग्रुप्स में, जिससे बाकी बच्चों को भी हेल्प हो पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं यार। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम टेबल की, कि क्या हमारा टाइम टेबल रहना चाहिए। तो टाइम टेबल कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट सर हमारे सामने है रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स और जीए, जिसमें जीए पे आपकी खास नजर रहने वाली है, क्योंकि जीए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्री में नहीं आता सर। प्री में इसकी तैयारी नहीं करनी पड़ती। बाकी सबका तो ऐसा है कि सर तैयारी करते हैं तो प्री में भी हेल्प हो जाती है एक तरह से इनडायरेक्टली, बट इसको आपको अलग से डेली बेसिस पे 1 घंटे जरूर देना है। सर जीए कहां से तैयार किया जाए? तो जीए के लिए मेरा सजेशन हमेशा रहता है अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ से। लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, जो जो सजेशन मैं दूंगा सबका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। वीकली वाली पीडीएफ्स आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। आई एम होपिंग कि सभी के सभी कंटिन्यूअस वे में प्रिपेयर कर रहे थे। ऐसा नहीं कि आज ही सर उठे, आज ही नींद से जगे कि अच्छा जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना पड़ता है, करंट अफेयर्स की तैयारी भी करनी पड़ती है। ये तो ऑलरेडी पता था ना हमें, और नहीं पता था तो भैया फिर आईबीपीएस पीओ मेंस थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है आप लोगों के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि अब भी पढ़ना स्टार्ट ना करें। सर अब पढ़ने से क्या फायदा होगा, हमारे नंबर थोड़ा ना आ जाएंगे। ऊपर से आप कह रहे हो आईबीपीएस पीओ मेंस तो और डिफिकल्ट होगा क्लियर करना। अरे भाई इसके बाद भी एग्जाम्स दोगे कि नहीं दोगे? एसबीआई क्लर्क प्री देने जा रहे हो तो इसी उम्मीद से जा रहे हो ना कि क्लियर करेंगे सर, फिर मेंस के लिए बैठेंगे तो उसकी तैयारी भी तो काम आ जाएगी। तो इसकी वीकली पीडीएफ रिवाइज करना स्टार्ट करो। डेली आपको 1 घंटे का टाइम देना ही देना है। याद रखिएगा, इनका एनुअल सब्सक्रिप्शन जब आप खरीदे तब आप यहाँ पर कोड हमारा यूज कर सकते हैं VIRTUOUS। ये कोड लगाने पे 10% का सीधा डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। वर्चुअस जो अपने यूट्यूब चैनल का नेम है वो लगाइए, 10% डिस्काउंट पाइए। क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स को सर आप 1.5 घंटे का समय देंगे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को 1.5 घंटे का, और रीजनिंग जो मैं पढ़ाता हूं जिसपे अपना स्पेशल फोकस रहेगा इस सेशन में, उसको भी 1.5 घंटे का समय। अब सर ये 1.5 घंटे आए कहां से, ये मैं आपको एक बार बता देता हूं। इसके लिए आपके पास कई सोर्सेज रहने वाले हैं, जिसमें लेटेस्ट आपको अगर सोर्स चाहिए, जो मेरा लेटेस्ट बैच स्टार्ट होने वाला है, वो अगर आप परचेस करने का सोच रहे हैं तो वो एक बहुत ही शानदार बैच होने वाला है। 5 नवंबर से ये बैच आपका स्टार्ट होगा। 5 नवंबर से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं मेंस मिनी मॉक्स फॉर रीजनिंग। 5 नवंबर से लेके 5 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक का ये कोर्स है, और ये एक ऐसा कोर्स है, ऐसे लेवल की प्रैक्टिस है
जो सिर्फ आईबीपीएस पीओ मेंस में ही नहीं, एसबीआई क्लर्क मेंस में, एसबीआई पीओ मेंस में, सभी में बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। 20 मिनी मॉक्स यहां पर हम करेंगे। मंडे टू सैटरडे क्लासेस होंगी और क्लासेस, लाइव क्लासेस का टाइम रहेगा सुबह 11:30 बजे, 11:30 AM पे क्लासेस होंगी। क्या होगा सर इनके अंदर? टॉपिक वाइज क्या आप करवाने वाले हैं? क्या हमारी कंसेप्ट्स आप क्लियर करवाने वाले हैं? क्या करवाने वाले हैं आप बताइए तो सही भैया। हर सेशन एक मिक्स बैग रहने वाला है, जिसमें 4 से 5 शानदार मिसलेनियस सेट्स और 2 हाई लेवल पजल सिटिंग अरेंजमेंट का सेट करेंगे। ये उतना ही नंबर है जितना आप अगर पेपर में कर लेते हो तो मान लो पेपर फोड़ दिया सर हम, इससे शानदार पेपर नहीं जा सकता हमारा। इतना अगर आप 4 से 5 मिसलेनियस और 2 पजल सिटिंग अरेंजमेंट बना लेते हैं अच्छे मार्क्स वाली, तो बस उससे ज्यादा थोड़ी ना जरूरत पड़ती है सर। हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चंस रहेंगे, पीडीएफ विद सॉल्यूशंस, विदाउट सॉल्यूशन दोनों दी जाएगी। सेशन लाइव भी रहेंगे, बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल रहेंगे। आप डाउनलोड भी कर सकते हो, आप बाद में ज्यादा स्पीड पे देख भी सकते हो। अपने टाइम को सेव करने के लिए जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी हमारा है। इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 6 महीने की, खरीदने के बाद 6 महीने तक आपके पास ही रहेगा। ये 350 रुपए का प्राइसिंग है, जिसपे अच्छे से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। आज के लिए आप लोगों के लिए VT20 वाला कोड वैलिड है सर। इस कोड से क्या होगा? इस कोड से आपको मिलेंगे 20% का डिस्काउंट, और ये जो 350 रुपए की प्राइसिंग है ये बन जाएगी सर 280 रुपए। 280 रुपीज की प्राइसिंग बन जाएगी 280 रुपीज में। और क्या मिलता है यार? तो ये कोर्स जरूर परचेस करना है, सबसे पहला काम यही करना है और आज ही करना है, नहीं तो कल से 350 रुपए देइए आप, आपकी मर्जी है वो। ठीक है जी। तो अब अपने फिर से चलते हैं सर, थोड़ा सा एक बार टाइम टेबल फिर से देखते हैं कि सर कैसे आपने मेंस और प्री दोनों की तैयारी कैसे करवाई है, ये हम जानना चाहेंगे। तो चलिए एक बार जल्दी से देखेंगे फटाफट से। लेट्स सी भाई, जैसे कि अपने बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे सर कि रीजनिंग का 1.5 घंटा आपने दे दिया, इंग्लिश का 1.5 घंटा, क्वांट्स का 1.5 घंटा और जीए का 1 घंटा दे चुके हैं। तो 7 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं सर। 7 हो गए या कितने हो गए? नहीं 7 नहीं हुए सॉरी, 4.5 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं आपके। 4.5 घंटे और एक 5.5 घंटे। अब इसके बाद क्या आता है सर? प्री की तैयारी करेंगे आप 3 घंटे फॉर 3 आवर्स। कितने हो चुके हैं? 8.5 घंटे सर ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इसके बाद बारी आती है वीकली मॉक्स की, कि भैया मॉक वीकली हफ्ते में कितने मॉक सर देने की जरूरत है? तो भाई एटलीस्ट, ये मैं एटलीस्ट बता रहा हूं, कम से कम 1 मॉक आपको हफ्ते में जरूर देना है, और उसके अगले दिन उसका प्रॉपर एनालिसिस, उसका बढ़िया एनालिसिस। हाँ जी। तो सर यहां पर तो 8.5 घंटे ही हुए। आपने मेंस का देखें, डेढ़, हाँ जी 4.5 घंटे, यहां पर एक मिला के 5.5 घंटे, 5.5 में 3 जोड़े 8.5 घंटे। पीछे बचा हुए ये 1.5 घंटे का क्या किया जाए? ये आपका फ्लेक्सिबल आवर्स रहेंगे, जिसके अंदर आप कुछ भी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर सकते हैं। जीए का एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, रीजनिंग का एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, या मेंस का कोई सेक्शनल मॉक निकालना चाहते हैं। जैसे लेट्स से सर रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक निकालना चाहते हैं, पूरा नहीं, सेक्शनल मॉक निकालना चाहते हैं। एक दिन सर क्वांट्स का निकाल देंगे, एक दिन सर हम इंग्लिश का निकाल देंगे। क्या बोलते हो? बहुत ही बढ़िया है सर, ये तो बहुत ही बढ़िया है। 1.5 घंटे में हमारा सेक्शनल मॉक भी हो जाएगा, उसके साथ साथ उसका एनालिसिस भी हो जाएगा उसी दिन। बट एक दिन कम से कम आपको ऐसा रखना है जिसमें आपको प्रॉपर मॉक देना ही पड़ेगा, और मेरा सजेशन संडे को रहता है। और जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है, जिनको ऐसा लगता है कि सर हम मैनेज कर लेंगे, हमें इतने देने की जरूरत नहीं, तो वो बच्चे हफ्ते में 2 मॉक्स दीजिए। रोजाना मॉक्स देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो बच्चे मुझे फॉलो करते आ रहे हैं उनको मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं कि मॉक्स अपने को शुरुआत से देने होते हैं और प्रॉपर इंटरवल के साथ देने होते हैं। तो ऐसा ना हो कि आखिरी के 15 दिन बचे तो 15 दिन में 15 मॉक्स लगा रहे हो, 10 मॉक्स लगा रहे हो, 12 मॉक्स लगा रहे हो। भाई उसको एनालाइज करने का टाइम कहाँ मिल रहा है आपको? उसको अच्छे से समझने का मौका कहाँ मिल रहा है आपको? बाकी तैयारी करने का मौका कहाँ मिल रहा है? मॉक्स दे दिए, उसी में कितना टाइम लग जाता है, उसका फिर एनालिसिस भी करना होता है। इसीलिए स्टार्टिंग से अगर अपने मॉक्स दिखा रहे हैं तो अब अपने को हैवी नहीं लगेगा। अपने ऑलरेडी कई मॉक्स लगा चुके हैं, निकाल चुके हैं, हमें
मॉक से सीखना क्या है? सीखना है कि सर पेपर कैसे अटेम्प्ट होता है, क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे किया जाता है। जो जो मेंस को रिगार्डिंग थोड़े कॉन्फिडेंट बच्चे, उनको मैं कहूंगा कि 2 मॉक्स निकालो आप हफ्ते के, और जो थोड़े से अभी बिगिनर टाइप में है, मेंस में उतना पकड़ नहीं आए, वो हफ्ते का 1 मॉक निकालो और उसका प्रॉपर एनालिसिस। और ये मेरे ख्याल से आपका कंप्लीट रहेगा, जिसमें ये जो 1.5 घंटा है ये फ्लेक्सिबल आवर्स है, आप किसी भी एक सब्जेक्ट को दे सकते हो, सेक्शन मॉक्स लगा सकते हो, उसके बाद उनका एनालिसिस कर सकते हो। सेक्शन मॉक का मतलब होता है कि भाई पर्टिकुलर रीजनिंग सेक्शन का निकाल लिया या क्वांट सेक्शन का निकाल लिया, ठीक है। तो भैया एक तो ये है, साथ में आपका प्री का है तामझाम, हाँ जी ये प्री का है साथ में तामझाम, ये आपका मेंस का है। मेंस पे सर प्री के 3 ही घंटे, भाई ये उन बच्चों के लिए है जो कॉन्फिडेंट है, जो कॉन्फिडेंट है कि सर हम आईबी हमारी मेंस की प्रिपरेशन ठीक ठाक है। ये उन बच्चों के लिए नहीं है जिनको विश्वास ही नहीं है कि सर हम तो मेंस निकाल ही नहीं सकते, सर हमारी प्रिपरेशन ही अच्छी नहीं है, तो उनके लिए भी सजेशन सुनते जाओ। ये तो इन बच्चों के लिए था जिनको कॉन्फिडेंस है कि सर मेंस की अच्छे से करेंगे हम बचे हुए दिनों में भी तो हमारा निकल जाएगा। अब ये उन बच्चों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि नहीं सर मेंस में हम उतना नहीं कर पाएंगे, तो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भैया प्री पे अच्छे से फोकस करो। फिर प्री पे आप अच्छे से फोकस करो, प्री को 3 घंटा नहीं, इसको थोड़ा सा बढ़ा के आप 4 आवर्स तक का टाइम दे सकते हैं, 4 घंटे तक का, जिसमें एटलीस्ट 2 तो आप मॉक्स निकाले ही निकाले, और उसके बाद फिर आपकी क्लासेस। बाकी डिटेल में वहां पर मैंने सारी चीजें आपको बता रखी है। प्री स्पेसिफिक जो चाहते हैं बच्चे, प्री स्पेसिफिक जो चाहते हैं, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो क्वांट्स की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, प्री स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी ऑलरेडी मैंने आपको बता रखी है 15 दिनों की, क्या होनी चाहिए वो आप फॉलो कर सकते हैं। 4 घंटे आप प्री को दे दीजिए, बाकी बचे में मेंस को भी कुछ घंटे आप दे सकते हैं। 4 घंटे नहीं सॉरी, फिर तो ज्यादा रहेगा, 2 का 2 घंटा हो जाएगा, ये 3 घंटा, 3 ये 6 1 घंटा आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, और बाकी बचे हुए 4 1 घंटे आपको फिर मेंस को देने पड़ेंगे। तो आपका मेन फोकस इसमें प्री पे रहेगा। बट ये वीडियो बनाने का पर्पस था उन बच्चों के लिए जो अच्छे से मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये मेरा सजेशन रहेगा। इसके साथ साथ मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, अभी तक आपने ये कोर्स नहीं परचेज किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, क्योंकि ये कोर्स आपको एक बहुत बढ़िया, एक बहुत शानदार प्रिपरेशन देने वाला है। सिर्फ रीजनिंग स्पेसिफिक है, ऐसा कोई बच्चा जो चाहता नहीं सर रीजनिंग क्वांट्स दोनों चाहिए, तो उनके लिए भी मेरे पास सजेशंस हैं, उनको खरीदना पड़ेगा ये वाला बैच। अभी मैं बता देता हूँ, जो सिर्फ रीजनिंग का नहीं सर, हम पुराना वाला भी चलेगा हमारे, ऐसा नहीं लाइव देखना जरूरी है, उल्टा लाइव में सर हमारा थोड़ा सा टाइम जाता है, रिकॉर्डेड ही हम देखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए सजेशन रहेगा इस कोर्स का, M3 वॉल्यूम 2 फॉर IBPS PO एंड क्लर्क मीन्स SBI PO एंड क्लर्क मीन्स। इसमें 40 रीजनिंग के सेशन, 38 क्वांट्स के सेशन, रीजनिंग में बहुत मिसलिनियस पजल प्रैक्टिस, क्वांट्स में बहुत मिसलिनियस DI प्रैक्टिस, 6 महीनों की वैलिडिटी, 500 रुपए प्राइसिंग। करंटली अभी ऑफर आज के लिए है, VT20 करके ये कोड लगाओ और सीधा सीधा ले जाओ, कितना सर 20% ऑफ ले जाओ, हाँ भाई 20% सीधा सीधा ऑफ जाएगा आपका, ये पड़ जाएगा 400 रुपए, 400 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा क्वांट्स और रीजनिंग दोनों के लिए चाहता है तो एक बहुत अच्छा सेशन है, बहुत अच्छा डेडिकेटेड लंबा कोर्स था ये, 40 रीजनिंग लगभग 40 क्वांट्स के सेशन और तगड़े लेवल की सिस्टमैटिक प्रैक्टिस हमने की थी, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं, और ये नहीं जम रहा तो आप सिर्फ उसका लेना चाहते हैं तो आप लीजिएगा, नए कोर्स को, लाइव कोर्स को फॉलो करना चाहते हैं तो मेंस मिनी मॉक आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है जी। तो चलिए यही था मेरा सजेशंस, आई होप आपको अच्छे लगे हों। अब आपके ऊपर है कि आगे एग्जाम में क्या करना चाहते हो, ऐसे ही इस अपॉर्चुनिटी को भी निकलने देना चाहते हो अपने हाथों से जैसे निकलती आई है, या फिर फाइनली सर अपनी लाइफ का कमांड लेना चाहते हो, सर अपनी डेस्टिनी का कमांड लेना चाहते हो, और वो मेहनत करके दिखा दो, खुद को सरप्राइज कर दो, वर्ल्ड को शॉक कर दो सर कि इतनी मेहनत भी की जा सकती है, और सर अगर मन में ठान लिया जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इसी जोश के साथ, इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो सक्सेस जरूर जरूर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।